वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लड़की है जो 8 इयर्स ओल्ड है जिसका नाम क्या है, वल्ली, जो एक विलेज में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी होती है कि उसे बस में ट्रेवल करना है और वो बाहर खड़े होकर अपने घर से जो स्ट्रीट है उसकी तरफ देखती रहती है और दरवाजे के पास खड़े होकर वहां पर अपने आते जाते लोगों को देखती रहती है जो बस से उतरते हैं। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है उसकी एज का खेलने के लिए, तो वो सिर्फ वहां अपने घर के दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है। और वल्ली की सबसे फेवरेट थिंग है कि वो बस में से जो लोग आते जाते हैं, विलेज से टाउन जाते हैं या टाउन से विलेज आते हैं, उनको देखती रहती है। अब उसे बहुत एक्साइटिंग लगता है जब वो नए-नए चेहरे देखती है, जब हर बार लोग बस से उतरते हैं या बस पर चढ़ते हैं, तो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उसकी कि उसे खुद भी किसी दिन बस पे जाना है। चाहे एक बार ही हो जाए बट उसे जाना है। क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो अभी उसे पता नहीं है कि कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं। तो जो वल्ली है, वो बहुत केयरफुली लोगों की बातें सुनती है और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है बस के बारे में। जैसे बस कितने बजे आती है या कितनी दूर है, तो उसे ये पता चला कि जो टाउन है, उसके विलेज से 6 माइल्स दूर है और जो पैसे हैं, एक बार जाने के कितने पैसे हैं, 30 पैसे, और वापस आने के भी 30 हैं। और जो ट्रिप की टाइमिंग है, मतलब यहाँ से विलेज से टाउन जाने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं। तो 30 पैसे तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, बट उसे पूरा डिटर्मिनेशन थी कि उसे करना ही करना। तो उसने सारे प्लान्स बनाए और बाद में उसने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी, दोपहर को 1 बजे बस लूँगी और मैं 1:45 तक टाउन पहुँच जाऊँगी और वहाँ से बिना कोई बस चेंज किए उसी बस पर 2:45 पर वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ से जो वल्ली की जर्नी है, एक आउटसाइड वर्ल्ड को लेकर और उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को लेकर, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जिसमें एक दिन दोपहर में जो वल्ली है, उसे चांस मिलता है कि वो जा सके। क्योंकि जो बस है वो अब निकलने वाली ही होती है, तो वो बस को पीछे से आवाज़ लगाती है कि स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। तो जो कंडक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड होता है, जब उसे वो देखता है कि एक छोटी-सी लड़की भाग रही है और बस के पीछे और बस को बोल रही है कि रुको, रुको, तो वो बस को रोककर उसे अंदर बिठा लेता है। तो वल्ली जो है वो अपने मनी जो है वो पैसे जब निकाल के देती है, तो वो बहुत प्राउडली अपने पैसे दिखाती है और बिना किसी की हेल्प लिए बस के अंदर चढ़ जाती है। अब जो कंडक्टर है वो बहुत ही चीयरफुल मैन है और वो उस पर हँसता भी है और उसको उसे क्या नाम देता है, मैडम। जिससे बहुत जो बस में बैठे लोग थे वो भी हँसना शुरू हो जाते हैं। तो वल्ली जो है बहुत शाय फील करती है, बट वो क्या करती है, फ्रंट सीट पर जाके बैठ जाती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब बस मूव करती है, क्योंकि ये उसकी पहली बस है। तो बहुत ही क्लीन और शाइनी बस है और उसकी जो सीट्स है वो बहुत सॉफ्ट है। अब जब वो खड़ी होती है बस में बाहर देखने के लिए, तो एक ओल्ड मैन उसे डाँटते हैं और उसे बैठने के लिए बोलते हैं। अब बल्ली उन्हें आगे से बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने टिकट के पैसे दिए हैं, तो आप मुझे मत बोलो। अब उसके बाद उसके सीट पर आकर साथ में एक ओल्ड लेडी बैठ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देती है। अब वल्ली को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उसको उसकी अपीयरेंस अच्छी लग रही होती है और उसमें से ना बेटल नट की स्मेल भी आ रही है, मतलब कि वो पान खा रही होती है, तो उसकी जो पान की स्मेल है वो उसको आ रही होती है। तो वल्ली बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाती है और फिर वो उनको बहुत तीखे-तीखे रिप्लाई करने स्टार्ट कर देती है और फिर उनके क्वेश्चंस को इग्नोर करके बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है। अब उसने क्वेश्चंस को इग्नोर किया और वल्ली को खुद पर बहुत प्राउड था कि वो पहली बार बस में बैठी है और अपनी फर्स्ट जो बस है उसको एंजॉय कर रही है। तो वल्ली ने प्रॉपरली अपनी जो बस राइड थी वो सोच के रखी थी मैंने कैसे करना है। तो उसने एक-एक पैसा जो था वो बहुत जोड़ के रखा था बहुत टाइम से। उसने कोई भी स्वीट्स नहीं ली, कोई टॉयज़ नहीं लिए
और ना ही जो राइड जाती है मैरी गो राउंड विलेज फेयर पे, उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर उससे क्या हुआ, उसके जो 60 पैसेस थे उसके पास थे, और वो इनफ थे उसकी राउंड ट्रिप के लिए, मतलब आने जाने के लिए। 30 पैसे जाने के लिए और 30 आने के लिए, तो 60 पैसे इनफ थे उसके आने जाने के लिए। तो फिर तब उसे लगा कि अब ये बिल्कुल सही टाइम है कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि रोज दोपहर को उसकी जो मदर है वो एक नैप लेती है, तो वल्ली ने उसी टाइम को यूज कर कर अपना बस की राइड ली। तो जैसे ही जब बस मूव हुई विलेज से, तो जो ओपन लैंड्स है वल्ली ने वो सब देखनी शुरू की, और उसे बहुत ज्यादा सब अच्छा लग रहा था। वो बहुत एक्साइट हो रही थी बाहर सीनरीज देख के। और जब एक जो काऊ है वो बस के आगे से जा रही थी, तो वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। और जो काऊ थी वो मूव भी नहीं कर रही थी वहां से। ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था, बट जो काऊ है वो वहां से आगे से नहीं हट रही थी। तो जो काऊ की जो सिली रन है उससे वल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आई, और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू ना आ जाए। अब बस जो है वो टाउन के अंदर एंटर कर गई। अब वल्ली को बहुत खुशी हुई जब उसने बड़ी-बड़ी शॉप्स देखी, इतनी ब्राइट लाइट्स देखी, और सड़कों पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखी। बट जब सभी उतर गए, तो वल्ली वहीं पर बैठी रही। उसने कंडक्टर को बोला कि वो वापस जाएगी सेम बस पर, उसे टाउन जो है वो अकेले एक्सप्लोर नहीं करना। तो कंडक्टर ने उसे ड्रिंक ऑफर की कि आप कुछ पीना चाहते हो, पानी या कुछ। तो वल्ली ने मना कर दिया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस राइड करनी थी। उसने दोबारा से पैसे दिए और रिटर्न जर्नी के लिए वेट किया कि जो बस है वो वापस विलेज जाएगी। तो रिटर्न जर्नी में जब कंडक्टर ने वल्ली से पूछा कि अगर वो किसी का यहाँ पर इंतजार कर रही है या किसी ने उसको लेने आना है तो वो बता दे, बट उसने बोल दिया कि नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, ना मुझे किसी ने लेने आना है। तो फिर बस आगे चलना शुरू हो गई सेम रूट पर जहाँ पे उसे वापस जाना था। तो वल्ली ने फिर से बाहर देखना शुरू किया, बाहर के जो नज़ारे थे उनको एन्जॉय करना शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जैसे वो पहले थी, बट इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे बहुत शॉक लगा। तो रोड साइड के पास एक जो काऊ थी वो डेड थी, और वो सेम काऊ थी जिससे वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी पहले, जब वो टाउन जा रही थी, जब वो काऊ आगे से हट नहीं रही थी, तो वो सेम काऊ थी। अब क्योंकि वो डेड थी, जो ब्लड था वो ग्राउंड पे था, और वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई थी। तो उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई, वो बहुत दुखी हो गई, और उसका जो ट्रिप का जितना भी एक्साइटमेंट थी, वो सब चली गई। और अब उसे बाहर नहीं देखना था विंडो से, और उसे कुछ नहीं करना था। वो चुपचाप बस में बैठी रही जब तक बस विलेज तक नहीं पहुँची। अब जब बस विलेज पहुँच गई तो वहाँ पर उतर गई, और उसने फिर कंडक्टर को थैंक यू बोला और घर पर चली गई। जब वो घर पर गई तो उसकी जो मदर थी वो वल्ली की एक आंट थी, उनसे बातें कर रही थी। तो उन्होंने ऐसा कुछ, उन्हें लगा नहीं कि ये कहीं अकेली बाहर गई थी या कुछ, उन्हें कुछ कुछ भी ऐसा शक नहीं हुआ। तो जो आंट थी उसने कैजुअली ऐसे ही पूछ लिया वल्ली को कि कहाँ से आ रहे हो, बट वल्ली ने सिर्फ स्माइल कर दिया और उन्हें जवाब नहीं दिया। तो फिर जो उसकी मदर थी वो बोल रही थी कुछ आंट को कि हम कभी भी इस वर्ल्ड में जो होता है उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। हम कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो वल्ली जो थी वो मन ही मन उस चीज को एग्री कर रही थी कि हाँ ये सच है। तो उसने उसी दिन एक ही दोपहर में उसने जो लाइफ एंड डेथ थी उसने वो चीज देखी थी। और अब उसकी फैमिली को पर ये चीज नहीं पता थी कि जो वल्ली है वो अंदर ही अंदर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और उसकी अब जो स्माइल है उसका एक नया मतलब निकलता है। अब उसने बहुत नई चीजें सीखी थी जिस दिन वो बस में अकेली राइड कर रही थी। तो ये इसकी स्टोरी थी। अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की स्टोरी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।